Hello guys, I hope you all are doing great. Today I'm going to talk about will be able to. Yes guys, when we talk about in the future of ability, capability, when we talk about ability, capability in the future, then we use will be able to. Yes guys, like in the present I explained in the last video I had explained when we talk about ability and capability in the present then we use can, and we talk about in the past then we use could. Yes, I could do it, मैं ये कर सकता था. And when we talk about for the present then we use can, I can do it, you can do it. For example, we have seen in the some movies, the motivational movies or motivational quotes, the coach motivates his training. Okay, you can do it, you can do it, please keep up, don't give up. Okay, you can do it. Like this we can see in order. So guys, just I have written here will be able to. What I have written will be able to, that is relevant to the future when we'll be talking about in the future, and then we use will be. And when we're talking about ability and capability then we will be using will be able to. yes guys, जब हम बात करेंगे फ्यूचर में एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी के बारे में, क्षमता के बारे में जब हम बात करेंगे और भी फ्यूचर में, देन हम यूज करेंगे विल बी एबल टू. लाइक मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब आप प्रेजेंट में बात करते हो एबिलिटी के तो आप कैन यूज करते हो, और इसी तरह पास्ट में जब आप बात करते हो तो वहां पे क्या यूज करते हो, कुड यूज करते हो. बट जब आप बात करोगे फ्यूचर की तो आप विल बी एबल टू बोलोगे. ठीक है, विल बी एबल टू. एक होता फ्यूचर सिंपल होता गाइस, दैट मींस आई विल डू इट, मींस आई विल डू इट, मैं ये करूंगा. बट इसका सेंस जाएगा गाइस, आई विल बी एबल टू का सेंस जाएगा मैं ये कर लूंगा. ठीक है, मैं ये कर लूंगा. फॉर एग्जांपल मिलते ना, अरे तू टेंशन मत ले भाई यार, मैं तेरा भाई संभाल लेगा सब. ठीक है, तेरा भाई सब संभाल लेगा. आई विल बी एबल टू मैनेज दैट, आई विल बी एबल टू मैनेज दैट. इस तरह से हम बोलते हैं. तो इसी तरह का गाइस विल बी एबल टू, एक तो विल जो आपका सिर्फ लगेगा वो सिंपल फ्यूचर होता है जिसको आप बोलते हो. बट यहां हम बात कर रहे हैं एबिलिटी के बारे में, क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे होगा आपका विल बी एबल टू, यानी मैं मैनेज कर लूंगा. आई विल बी एबल टू मैनेज दैट, अब मैं मैनेज कर लूंगा. तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे गाइस, सब्जेक्ट है विल बी एबल टू है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट रख देना है. इसी तरह से वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी. ठीक है, एंड सब्जेक्ट कोई भी हो, डजंट मैटर. जिस तरह से मैंने विल के बारे में बताया था कि सब्जेक्ट कोई भी हो आपका विल ही लगेगा, इसी तरह यहां पे भी विल बी एबल टू रहेगा. आई विल बी एबल टू लिफ्ट 50 kg, यानी मैं 50 kg उठा लूंगा. 50 किलो का वजन होता है जिम में ना, बोलते हैं अपने दोस्तों भाई कितना मारता है तो कितने केजी उठाता है. अरे भाई मान लेता हूँ आराम से 60-70-100 का मान लेता हूँ. ठीक है, बहुत से लोग झूठ भी बोलते हैं, अरे मैं उठा लेता हूँ 200 केजी उठा लेता हूँ, 150 उठा लेता हूँ. ठीक है, तो विल बी एबल टू लिफ्ट 50 kg, मैं 50 kg यानी 50 किलो का जो वजन होता है उसको उठा लूंगा. ही विल बी एबल टू रन दी होम. क्या मैंने लिखा दूसरा सेंटेंस गाइस, ही विल बी एबल टू रन दी होम, यानी वो घर को चला लेगा. घर के जो खर्च वगैरह होते हैं वो घर को उठा लेगा, वो घर की जिम्मेदारियों को संभाल लेगा. ठीक है, ही विल बी एबल टू रन द हाउस, वो घर को चला लेगा. ठीक है, उस पर भरोसा कर सकते हैं भाई, वो फैमिली को वहां घर पे रख सकता है, कमा लेगा, इतना तो कमाता है. अब गाइस ये होगा हमारा पॉजिटिव की हमने बात कर ली. अब हम नेगेटिव की बात करते हैं. सब्जेक्ट विल नॉट बी एबल टू, यानी विल बी के बीच में आपका क्या लग जाएगा, विल नॉट बी. लाइक जिस तरह से हमने कंटिन्यूअस में बात की थी विल बी की, इसी तरह से आपका बनेगा विल नॉट बी. तो सब्जेक्ट विल नॉट बी, फिर उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. इस तरह से आपको रखना है. यू विल नॉट बी एबल टू अर्न मनी. ठीक है, यानी बाप को अब जो बेटे से कोई उम्मीद ही नहीं रही है, और बाप जो बोला बेटा कोई जरूरत नहीं है क्या तुमको, मीठी रोटी लेके तुम काम करने जाते हो. ठीक है, तुमको काम करने की जरूरत नहीं है, मुझे पूरा यकीन है तुम पैसा नहीं कमा पाओगे. ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू अर्न दी मनी. सो इसका एब्रीवेशन आप इस तरह से कर सकते हो, यू वॉन्ट बी एबल टू अर्न दी मनी, यानी तुम पैसे नहीं कमा पाओगे. एक तो होगा गाइस, अगर मैं बात करूं सीधा सिंपल, यू विल नॉट अर्न मनी, तुम पैसे नहीं कमाओगे, यानी मुझे पैसा, तुम काम नहीं करोगे. यू विल नॉट वर्क, तुम काम नहीं करोगे, तुम काम नहीं कर पाओगे. इस तरह यहां एबिलिटी की बात आ गई, क्षमता की. यू विल नॉट बी एबल टू डू दी वर्क, तुम काम नहीं कर पाओगे. एक क्या होगा, तुम काम नहीं करोगे, मुझे पता तुम काम पे नहीं जाओगे. ये तो हो गया इंसान की मर्जी के ऊपर है. ठीक है, तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा, तुम नहीं काम करोगे. या फिर एक दूसरा क्या होता है, तुम काम नहीं कर पाओगे. ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू डू द वर्क, यू विल नॉट बी एबल टू अर्न द मनी, तुम पैसे नहीं कमा पाओगे. इस तरह से सेंस जाएगा गाइस. अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की.
सो गाइस एज यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिखा हुआ। आपका सब्जेक्ट के पहले विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट के बाद आपका बी लगेगा, ठीक है। विल बी के बीच में आपका सब्जेक्ट लगेगा, विल सब्जेक्ट बी एबल टू, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। इस तरह से आपका स्ट्रक्चर रहेगा गाइस। विल यू बी एबल टू क्रैक द एग्जाम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने दोस्त से पूछ रहे हो, भाई तूने तो ठीक है कोर्स ये ज्वाइन कर लिया है, एग्जाम इसका बहुत टफ होता है, ठीक है। या फिर एंट्रेंस एग्जाम की बात हो रही है, आपका 12 कंप्लीट हो गया है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम देना आपको। आप अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो, भाई एग्जाम क्रैक कर लेगा? हाँ, एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर लेगा, सीयूटी क्रैक कर लेगा, नाटा का एग्जाम क्रैक कर लेगा। विल यू बी एबल टू क्रैक द एग्जाम? विल यू बी एबल टू क्रैक द एग्जाम? क्या तू एग्जाम को क्रैक कर लेगा, एग्जाम को पास कर लेगा? ये इस तरह से होती है, ठीक है। क्या तू एग्जाम को पास करेगा? ये गाइस बात हो गई चॉइस की, ठीक है। क्या तुम करोगे कि नहीं करोगे, जब इस तरह से बात होती है। बट यहां पे बात हो रही है एबिलिटी के बारे में, क्या तुम कर लोगे, ठीक है। विल ही बी एबल टू फिक्स द फैन? अब आपके पापा फॉर एग्जाम्पल जो घर का फैन हो खराब हो गया, ठीक है, बस तार को ज्वाइन करना है। आपके पापा आपसे पूछ रहे बेटा तू ज्वाइन कर लेगा, फैन को ठीक कर देगा या फैन को ठीक कर लेगा? विल यू बी एबल टू फिक्स द फैन? विल यू बी एबल टू फिक्स द फैन? इस तरह से क्वेश्चन होते हैं गाइस। तो ये हमारा था इंट्रोगेटो को। आई होप आपने समझ लिया होगा इसको। एंड इफ यू फॉलो सो यू विल बी एबल टू फ्रेम द सेंटेंस व्हेन विल बी टॉकिंग अबाउट एबिलिटी फॉर द फ्यूचर, सो यू कैन frame the sentence easily. Okay guys, so that's enough for today. We'll be having another topic and unique topic in the next video. Till then, bye bye, take care.